Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, both Belgium and Sri Lanka are democracies, but they follow different system of power sharing. Support the statement by giving 3 point of differences. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में ही क्या थी, डेमोक्रेसी थी और दोनों में ही पावर शेयरिंग का सिस्टम भी था, बट वो बहुत डिफरेंट था. डिफरेंट शेयरिंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग देवर फॉलो. तो आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना आंसर बताना है कि किस तरीके से दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक होने के बावजूद एक अलग अलग पावर शेयरिंग का सिस्टम रखती थी. आंसर है इसका, इन बेल्जियम द गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो प्रिफरेंशियल पॉलिसीज इन द मैटर ऑफ जॉब education, while in Sri Lanka the government follow preferential policy in matter of government job and education. सबसे पहली बात, पावर शेयरिंग इक्वल तो थी लेकिन कुछ चीजें अलग थी. सबसे पहली बात अलग वो ये था कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, बेल्जियम की गवर्नमेंट प्रेफरेंस दिया करती थी. किसको, बेल्जियम की गवर्नमेंट प्रेफरेंस नहीं देती थी, सबको इक्वल समझती थी जॉब और एजुकेशन देने के मामले में. लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट प्रेफरेंस दिया करती थी कि हाँ, अगर आप सिन्हाला कम्युनिटी के हैं तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी. गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन तमिल्स को नहीं देते थे. तो यहाँ पर एक पॉइंट डिफरेंस ये हो गया कि दोनों में प्रिफरेंशियल पॉलिसी अलग अलग थी. जहाँ पे श्रीलंका में प्रेफरेंस दिया जाता था सिन्हाला कम्युनिटी को, सिमिलरली बेल्जियम में किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता था, सब इक्वल समझे जाते थे. नेक्स्ट है, बोथ Belgium and Sri Lanka follow different system of power sharing. श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही पावर शेयरिंग का एक अलग अलग सिस्टम फॉलो करते हैं. इन बेल्जियम पावर शेयर अमंग ऑल कम्युनिटी इक्वली. बेल्जियम में तो जो पावर है वो सभी कम्युनिटी के बीच में, चाहे वो डच लैंग्वेज स्पीकिंग हो या फिर फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग हो, सबके बीच में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. बट इन श्रीलंका फॉलो अ सिस्टम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म बाय द प्रोमोटिंग सिन्हाला. लेकिन सिन्हाला में इक्वल सिस्टम नहीं था. श्रीलंका में इक्वालिटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, बल्कि वहां पे तो जो मेजोरिटेरियन रूल को स्टैब्लिश किया गया था और सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को प्रमोट किया जाता था, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी. बेल्जियम्स पावर शेयरिंग सिस्टम एस्टैब्लिश पीस. और एक डिफरेंस ये है कि जिस तरीके का पावर शेयरिंग सिस्टम बेल्जियम ने अडॉप्ट किया, उसके बाद कंट्री में पीस आती है, मतलब शांति वहां पे स्टैब्लिश होती है और प्रॉस्पेरिटी आती है. वहीं श्रीलंका का पावर शेयरिंग सिस्टम बड़ा ही अलग था. और क्या ही पावर शेयरिंग था, वहां पे मेजोरिटी रूल स्टैब्लिश कर दिया गया था. सारा का सारा अधिकार किसको था, सिर्फ सिन्हाला लोगों को था. तो ऐसे में श्रीलंका के मेजोरिटेरियन रूल ने क्या करा, इट कॉज द सिविल वॉर, गृह युद्ध का इसने रूप ले लिया और आगे जाके श्रीलंका को बहुत सारे नुकसान पहुंचाए. तो यहाँ पर हमने देखा कि पावर शेयरिंग सिस्टम दोनों का अलग अलग था. हालांकि दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक थी, लेकिन दोनों का जो एक रिजल्ट रहता है वो बहुत अलग अलग होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.